सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखो, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है? सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इंसुलेटर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। और सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली कंडक्ट करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने? एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इंसुलेटर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, और सेमीकंडक्टर वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली कंडक्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर हमें पता है न्यूक्लियस होता है, उस फिर फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल ऐसे होता है। यहाँ पे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल की गैप में बात नहीं करेंगे, के टाइप में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे गैप के फॉर्म में बात करेंगे, ठीक है। गैप लेके चलेंगे। मतलब देखो, इसको बोलेंगे वीबी। वीबी का मतलब क्या है? यहाँ पे वीबी का मतलब होता है वैलेंस बैंड। वीबी का मतलब क्या होता है? जो न्यूक्लियस, जो ये फर्स्ट सेल है, इसे बोलते हैं वीबी। यहाँ पे बोल रहे हैं वीबी। वीबी का मतलब क्या होता है? वैलेंस बैंड। नेक्स्ट है एफ ई जी। नेक्स्ट क्या है? एफ ई जी। इसका मतलब होता है फोरबिडन एनर्जी गैप। क्या मतलब होता है इसका? फोरबिडन एनर्जी गैप। फिर है नेक्स्ट सीबी। सीबी का मतलब क्या होता है? कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? वैलेंस बैंड। इसका मतलब क्या होता है? फोरबिडन, फोरबिडन ही है ना, फोरबिडन एनर्जी गैप। और इसका मतलब क्या होता है? कंडक्शन बैंड, ठीक है। देखो यहाँ पे बता भी रखा है कि देयर आर थ्री स्पेशल रीजन इन स्फेरिकल फॉर्म अराउंड अ न्यूक्लियस इनसाइड एटम कॉल्ड वैलेंस बैंड, फोरबिडन एनर्जी गैप एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब इसमें तीन चीज है, तीन एक की लाइन है, समझना। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लाइज इन कंडक्शन बैंड इन एटम देन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में, यानी इसमें सीबी में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर लाई कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या बोला मैंने? कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इसमें लाई कर रहे हैं, सीबी यानी कंडक्शन बैंड में अगर लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अगर एफईजी में कभी भी इलेक्ट्रॉन लाई ही नहीं करते, इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन लाई करते ही नहीं है, फोरबिडन एनर्जी गैप में कभी भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करते, ठीक है। वीबी अगर इसमें लाई कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अगर इलेक्ट्रॉन वीबी यानी कि वैलेंस बैंड में लाई कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। देखो तीनों की सुन लो। अगर इसमें लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर सीबी में लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एफईजी फोरबिडन एनर्जी गैप में कभी भी इलेक्ट्रॉन लाई करता ही नहीं है। और वीबी यानी कि वैलेंस बैंड में अगर वो लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। देखो, व्हेन इलेक्ट्रॉन लाइज इन वैलेंस बैंड इन एटम देन दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो वैलेंस बैंड में लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इस केस में वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लाई इन फोरबिडन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन कभी भी इन दोनों के बीच में लाई नहीं करता, यानी कि फोरबिडन एनर्जी गैप के बीच में, फोरबिडन एनर्जी गैप में कभी भी लाई नहीं करता। और ये क्या बोल रखा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन लाइन इन कंडक्शन बैंड एंड दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट व्हेन इलेक्ट्रॉन लाइन इन वैलेंस बैंड दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये तो वही बात है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है कंडक्शन बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं कंडक्शन बैंड में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो वैलेंस बैंड में लाई कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और कभी भी इलेक्ट्रॉन लाई ही नहीं करता फोरबिडन एनर्जी गैप में।
देखो अभी तक हमने क्या बात की है, अभी तक हमने क्या किया है, आगे बाद में बढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा है, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, एक होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। इंसुलेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो पार्शियली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो इस केस में न्यूक्लियस में ये तीन चीजें होती हैं, वीबी वैलेंस बैंड, एफ ई जी फॉरबिडन एनर्जी गैप, और क्या होता है सीबी कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है कंडक्शन बैंड में, अगर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है कंडक्शन बैंड में, तो उस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप में कभी भी इलेक्ट्रॉन लाई नहीं करता, और अगर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है वैलेंस बैंड में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। यही सीखा है अभी तक हमने, क्लियर है। और ये बात याद रखना कि इसमें लाई नहीं करता, इसमें इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लाई इन फॉरबिडन एनर्जी गैप, कभी भी इसमें लाई नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो इंसुलेटर्स, ये वीबी है, ये एफईजी है और ये सीबी है। देखो जो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में होता है 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये बहुत ज्यादा गैप है। यानी कि मान लो अगर इलेक्ट्रॉन, पता है हमें ये जंप करता है एक शेल से दूसरे शेल में, तो सबको पता है इलेक्ट्रॉन जंप करता है, लेकिन इनके बीच में ये इतना गैप होने की वजह से ये जंप ही नहीं कर पाता। ये कोशिश करता है लेकिन ये जंप कर ही नहीं पाता। तो इस केस में जो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें ही रह जाते हैं, जंप कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इतना गैप है। इसमें तो रहते ही नहीं है, कभी भी लाई करता ही नहीं है, तो इससे इसमें जाने की ट्राई कर रहा है लेकिन ये जा ही नहीं पाएगा इस गैप की वजह से, तो इसलिए इसमें ही रहता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन वीबी में लाई करते हैं तो इस केस में क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो इसीलिए इंसुलेटर में, इंसुलेटर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड में से इस कंडक्शन बैंड तक नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इसी में ही रह जाते हैं। अगर ये जा पाते तो ये पक्का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, लेकिन ये जा ही नहीं पाते, इसी में रह जाते हैं। तो इस केस में अगर ये वैलेंस बैंड में ही रह जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कंडक्टर्स, कंडक्टर के केस में देखो ये इनमें गैप होता ही नहीं है, ये ओवरलैपिंग करे हुए मिलते हैं, गैप होता ही नहीं है इनमें, ओवरलैपिंग करे होते हैं। यानी कि जितने इसमें उतने इसमें भी होते हैं, क्योंकि जंप करते रहेंगे कंटिन्यूसली, तो जितने इसमें होंगे उतने इसमें भी होंगे। तो इस केस में ये तो इसमें और इसमें एक ही बात है, तो इस केस में तभी ये कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो इसलिए कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्योंकि ये वीबी और सीबी, वैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बॉन्ड, ये दोनों ओवरलैप करे होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें उतने ही इसमें मिलते हैं। ठीक है, जितने इसमें उसमें भी उतने ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे। ठीक है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में गैप होता है लेकिन ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का होता है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट का होता है। ठीक है, तो इस केस में चले जाते हैं कुछ एक, तो इसलिए यहाँ पे कुछ एक इसमें होते हैं कुछ एक इसमें होते हैं, तो इसमें पार्शियली कंडक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होती है, पार्शियली कंडक्ट होती है। तो सेमीकंडक्टर केस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होती है, पार्शियली कंडक्ट होती है, सबको पता है। और ये खासकर सिलिकॉन और जर्मेनियम के होते हैं। इसका ईवी की बात करें तो ये होती है 1.414, और जर्मेनियम की थोड़ी कम होती है 0.67 ईवी। ठीक है, ये बेस्ट होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, सबसे ज्यादा बेस्ट ये होता है, फिर ये जर्मेनियम। डन, यहां तक क्लियर है। ये समझ में आ रहा है ना कि ये क्यों नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, क्यों नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। ये क्यों करता है, क्योंकि इनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है, जितने इसमें उतने इसमें है, तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यहाँ पे गैप है लेकिन कम है, तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन जा पाते हैं, कुछ एक इसमें होते हैं, कुछ एक इसमें होते हैं, तो ये पार्शियली कंडक्ट करता है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, और ये वैल्यू याद करनी है। डन, आगे बढ़ते हैं। सुनो, सेमीकंडक्टर, इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है प्योर सेमीकंडक्टर, एक होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसे ये भी बोल सकते हैं इंटरसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक
सेमीकंडक्टर, जो भी है यार, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब सिलिकॉन, सिलिकॉन ले लो। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है, ठीक है। यानी कि 2, 8 और 4, लास्ट सेल में कितने आएंगे? 4 आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे, रुको, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 2, 8 एंड 4, ऐसा होगा 2, 8 एंड 4। तो यहाँ पे ये सिलिकॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी एक सिलिकॉन होगा, 1 2 3 4। यहाँ पे भी एक, 1 2 3 4। यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4। एक यहाँ पे भी होगा 1 2 3 4। तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। इसके तो कंप्लीट है, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ बना रहा है। तो ये जो सिलिकॉन होता है, ऐसा ही सिलिकॉन होता है, ये क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर होता है। सिलिकॉन क्या होता है? प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये अपने कंप्लीट करे चलता है अपने ही साथ। इम्प्योर, इम्प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ये बात याद रखना, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, एक टाइप के एटम के लिए है ये प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप इम्प्योर सेमीकंडक्टर, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब इम्प्योर बोल लो, इम्प्योर की तो है ये। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर हम किसे बोलते हैं? जब हम 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं 14th ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको खुद के साथ, सिलिकॉन को सिलिकॉन के साथ ही बॉन्ड बन रहे थे। यहाँ पे 13 ग्रुप को मिक्स कर रहे हैं, 13 ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स कर रहे हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो इसे बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जब 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया 14 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, तो उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्या बोला मैंने? इम्प्योर सेमीकंडक्टर के दो टाइप होते हैं, एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? जब 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स कर देंगे 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ, तो उसे बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जब हम 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को मिक्स कर देंगे 14th ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, तो उसे क्या बोलेंगे? एन टाइप, ठीक है। डोपिंग बोलते हैं इसे, डोपिंग, डोपिंग भी बोल सकते हैं। मतलब 13 और 15th ग्रुप को जब मिक्स कर देंगे 14th ग्रुप के साथ, तो उसे बोलते हैं डोपिंग। मिक्सिंग ऑफ 13th एंड 15th ग्रुप एलिमेंट इन 14th ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। दिस एलिमेंट्स ऑफ 13 एंड 15 ग्रुप आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। इम्प्योरिटीज का मतलब ये नहीं है बस उसमें 13 और 15 ग्रुप के एलिमेंट्स को इम्प्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है। डोपिंग किसे बोलते हैं? जब 13th और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को 14th ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं डोपिंग। इम्प्योरिटीज किसे बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ 13th एंड 15th ग्रुप आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। ये यहां तक क्लियर है? डन है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये 13th होता है, 13th ग्रुप, ये 14th होता है, ये 15th। इसमें ये दोनों, ये सिलिकॉन और ये जर्मेनियम है जो कि बेस्ट होते हैं, ठीक है। ये टेबल तो याद कीजिए, आज तक तो सॉन्ग भी चल रहे हैं, मतलब सॉन्ग की लिरिक्स के हिसाब से सारी है, ट्राई करना, देखना यूट्यूब पे, इंस्टा पे ये चल रहे हैं। मतलब वो लिरिक्स चलती है सॉन्ग की और ये नीचे साथ में ये पीरियोडिक टेबल चलते हैं। हाँ है, ऐसा सर्च करके देखना, सही तरीका है। गाने तो सबको याद ही होते हैं, है ना। सॉन्ग के लिरिक्स के साथ पूरी पीरियोडिक टेबल, ये कमाल है भाई। हमने तो ऐसे की थी, ही लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ऐसे की होगी सबने, ठीक है। ये 13th, ये 14th, ये 15th,
ठीक है, ये ग्रुप होते हैं, यानी कि मतलब इसको किससे के साथ मिलाते हैं, इस वाले ग्रुप को या तो इसके साथ मिलाएंगे या फिर 15th को 14 के साथ मिलाते हैं, 13 को या तो 14 के साथ या फिर 15th को 14 के साथ। और इनमें क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज बोलते हैं। 13 ग्रुप और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, अब आगे बढ़े। ये पीरियोडिक टेबल है, याद करनी है तो चले आगे आगे बढ़ते हैं। देखो, इन प्योर सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री होल्स इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है कि जो प्योर सेमीकंडक्टर के केस में बात करें तो उसमें नंबर ऑफ फ्री होल्स इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के। इसका मतलब देखो, रूम टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपनी जगह छोड़ देते हैं, रूम टेम्परेचर पे वो छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे घूमने चले जाते हैं। तो इस केस में जितने इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ेंगे उतने ही क्या बनेंगे, होल बनेंगे, क्योंकि ये तो एक सिंगल एटम होता है ना, यहाँ पे तो मिक्सिंग होती ही नहीं है। तो जितने इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेंगे उतने होल बनेंगे। यानी मान लो इसमें अगर 50 इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी तो जो फ्री होल्स है वही 50 बन जाएंगे। तो दोनों की वजह से दोनों सेम ही होंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी ना, तो एक ही एटम है। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबल, दोनों इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल होंगे फ्लो ऑफ करंट के लिए। बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन ये तो मूव करेंगे, करंट का फ्लो होएगा, मूव करेंगे, होल भी मूव करेंगे। यानी एक होल से मान लो यहाँ पे है तो इससे यहाँ पे बन गया, फिर यहाँ से यहाँ बन गया, यहाँ से यहाँ बन गया, होल भी मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो मूव कर रहे हैं, साथ में होल्स भी मूव कर रहे हैं। तो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है करंट, फ्लो ऑफ करंट के। ठीक है, जो मतलब करंट का फ्लो हो रहा है वो दोनों की वजह से ही हो रहा है, दोनों इक्वली ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, अभी क्या बोल रहा है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, बोरोन में सिलिकॉन मिला दे, 13 ग्रुप के एलिमेंट को किसमें मिला रहे हैं, 13th ग्रुप के एलिमेंट को किससे मिला रहे हैं, सिलिकॉन में मिला रहे हैं, ठीक होएगा, पी टाइप बन जाएगा ना। ठीक है, तो देखो बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है, तो 2 और 3 यानी कि लास्ट शेल में कितना आएंगे, 3 आएंगे। तो यहाँ पे ये बोरोन है, 1 2 3, सिलिकॉन आ गया 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 1 2 3 4। यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इसका, यहाँ पे भी बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। अब ये बोलेगा कि मैं क्यों बॉन्ड बनाऊं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मैं किसके साथ बनाऊं। तो बोरोन इसको कहता भाई देख, अभी जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो वॉकिंग पे गया हुआ है, ठीक है, वो आ जाएगा तब बना लियो उसके साथ, वो आने वाला है, आ जाएगा, तू बना ले, आ जाएगा, वो घूम फिर के आ जाएगा। तो कहता चल ठीक है, मान लेते हैं तेरी। तो ये ऐसे बॉन्ड बना लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक फ्री होल हो जाएगा, फ्री होल हो गया। इस बोरोन ने मान लो ऐसे 50 बॉन्ड और बनाए, 50 बॉन्ड और बनाए तो होल की वैल्यू कितनी होगी, 15 होल्स हो गए, 15 होल्स हो गए। कुछ एक इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाते हैं, कुछ एक इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पर अपने आप निकल जाते हैं। तो मान लो 100 इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल गए, 100 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप निकल गए तो 100 होल्स भी हो जाएंगे ना। इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह छोड़ रहे तो वहां पे होल भी बनेंगे, 50 होल ये और 100 होल ये, तो नेट होल कितने हो गए, 150। होल्स की वैल्यू ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन। इसमें क्या है, नंबर ऑफ फ्री होल्स क्या है, ज्यादा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो इस केस में मेजॉरिटी करंट कैरीज आर फ्री होल्स। इसका मतलब यही है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि जो होल्स हैं, होल्स, फ्री होल्स लिख लो चाहे, फ्री होल्स आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट
ये इनकी वैल्यू ज्यादा ना, अगर दोनों के सेम है तो दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर फ्री ऑफ होल्स की वैल्यू ज्यादा है, देखो ज्यादा हो रही है, 50 तो इसकी वजह से, बोरॉन के पास जो नहीं था, ठीक है, 50 तो इसकी वजह से बन गया, और बाकी मान लो 100, मान लो कितने, मान लो होल्स की वैल्यू ज्यादा ही आएगी। मान लो कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल गए, मान लो 100 निकल गए, तो 100 होल्स भी तो बनेंगे। तो इस केस में नंबर ऑफ फ्री होल्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो इस केस में जो फ्री होल्स है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लो ऑफ करंट के, मतलब जो फ्लो ऑफ करंट करवाएगा वो होल्स से ज्यादा होगा, होल्स ज्यादा करवाएंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब एन टाइप की बात कर लेते हैं। एन टाइप, एन टाइप इसको मिला दें इसके साथ, एन टाइप हो जाएगा। यही होता है ना कि 15th ग्रुप के एलिमेंट को मिक्स कर देंगे 14th ग्रुप के एलिमेंट के साथ, उसे बोलेंगे एन टाइप। ठीक है, तो इसकी 12 वाली शेल में कितने आएंगे, 5 आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है, 5 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 सिलिकॉन, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4। इसने ऐसे इसके साथ बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे इसके साथ, और यहाँ पे इसके साथ, और यहाँ पे ये इसके साथ बन गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया, इलेक्ट्रॉन बच गया। मान लो ऐसे ही इसने 50 और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे, 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, 50 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाएंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन एक बच रहा है। ठीक है, ऐसे उसके हर एक ग्रुप में से कोई भी एलिमेंट ले लेना, ऐसा ही होगा सेम। ठीक है, एक बचेगा, एक बच गया, मतलब मान लो इसने 50 के साथ या 100 के साथ, जो भी मन करे कुछ भी समझ लो, मैं 50 के साथ कर रहा हूँ, इसने 50 के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया तो 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, 100 मान लो इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल गए, अपने आप निकल गए तो जगह छोड़ रहे हैं, तो उसका मतलब ये निकले हुए नहीं है, ये यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 100 अपने आप निकल गए तो 100 होल्स भी बनेंगे, बट इस बार इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा है, ये कितनी होगी, 150 होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा है एज कंपैरिजन होल्स, होल से ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ फ्री होल से। तो मेजॉरिटी करंट कैरीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, देखो प्योर सेमीकंडक्टर में फ्री होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होंगे, और जो फ्लो ऑफ करंट करवाएंगे दोनों सेम ही करवाएंगे, दोनों जो फ्लो ऑफ करंट के लिए दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ पे पी टाइप में नंबर ऑफ फ्री होल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो इस केस में जो मोर रिस्पॉन्सिबल होगा वो फ्री होल्स होंगे। और एन टाइप के केस में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे नंबर ऑफ फ्री होल से, तो इस केस में जो मोर रिस्पॉन्सिबल होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज देन कंडक्टिविटी इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, मान लो रूम टेम्परेचर पे 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, रूम टेम्परेचर को और बढ़ा दिया, रूम टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये ज्यादा करंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होएगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े।